लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, स्थगित कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष हताश निराश है, वो सिर्फ गपबाजी कर रहा है। सत्ता पक्ष के लोग जनता के हित में, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी गरीबों के हित में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, बिहार की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। और बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी के दया के कारण इनको सत्ता और कुर्सी और उप मुख्यमंत्री का पद नसीब हुआ था। आज उनके सामने जिस तरह की भाषा का उपयोग, ये निंदनीय है। कभी कह देते हैं दलित मंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं, कभी किसी के बारे में, कभी किसी का बाप को उलटने लगते हैं। ये गुंडे कर रहे हैं, सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं और वीडियो को काट छांट करके अपना जो प्रोजेक्शन दिखाने में है। आपके डीएनए में जंगल राज और गुंडा राज का भाव छुपा है, बिहार की जनता देख चुकी है। विपक्ष कह रहा है सदन के अंदर, विजय सिन्हा जमीन से उठ कर के आया है, एक शिक्षक पुत्र है, शरीफ है, कायर नहीं है। ऐसे ऐसे गुंडों को ठीक करने का हमेशा मन के अंदर हौसला है। 90 से लड़ रहे हैं इस जंगल राज और गुंडा राज से। और मैं बता दूं कि ये सच है कि मैं एक साधारण परिवार से आया, लेकिन तेजस्वी यादव जी आपके माता पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर जो माता पिता का नाम हटा दो तो आपकी पहचान क्या है? आपकी कोई उपलब्धि है क्या? सिर्फ माता पिता के नाम से अनुकंपा की राजनीति कर रहे हो, इसके अलावे आपकी कोई पहचान नहीं है। चलिए तो उन लोगों को विकास दिख नहीं रहा और साफ तौर पर एसआईआर पे भी उनको पूरी तरह बता दिया गया। जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर भी वही बात चर्चा थी और जो फेक न्यूज है उसको बता रहे हैं। बिहार का लोकतंत्र, जो वोटर मर गए हैं उनके वोट से लोकतंत्र थोड़े बनेगा। जो लोकतंत्र है, जनता ने जिसको मत का अधिकार दिया है वो वोट करेगा और वो चुनाव जिताने का काम करेगा। इसलिए जनता तय करेगी, जनता के आशीर्वाद से कोई चुनाव जीतेगा। हमला हो रहा है क्या? वो तो आराम से खराब। देखिए, जिस परिवार में लालू प्रसाद जी Z+ में, उनकी माताजी राबड़ी देवी Z+ में, तेजस्वी यादव Y+ में, उनकी बहन मीसा भारती Y सेक्रेटरी में, तेजस्वी की पत्नी कुछ भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा बिहार की सरकार ने दिया है। जिस विद्यार्थी को लगता है कि परीक्षा में फेल कर जाएंगे, वो आगे की तैयारी करता है। पिछले लोकसभा का परिणाम अगर आप देखेंगे तो 177 सीट एनडीए जीती, उसके बाद 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी 0 पर आउट हुई। और अभी जिस तरह से डुप्लीकेट वोट कट रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट कट रहा है, इससे उनकी और एनडीए की, नीतीश कुमार जी और मोदी की जो लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इससे स्पष्ट उनकी हार पर लक्षित हो रही है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगला चुनाव में लड़ेंगे, निश्चित रूप से। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, वो सहानुभूति पब्लिक का लेना चाहते हैं, लेकिन उनका चाल चरित्र, चेहरा जो है, जो आदमी बोलता हो साहबुद्दीन अमर रहे, सूत्र को मूत्र बोलता हो, वो पब्लिक सब देख रही है। वो अपने निश्चित हार को देख करके ऐसा बोल रहे हैं। जब बहिष्कार जो होगा तो फिर तो इलेक्शन कमीशन का कोई महत्वपूर्ण नहीं रह पाएगा। बहिष्कार करें या चुनाव लड़े, चुनाव लड़ेंगे। वो झूठी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा वक्तव्य दिए हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम, फिर 4 विधानसभा उपचुनाव का परिणाम देखेंगे और लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बिहार का विकास जब उनको दिखता है तो कलेजा दहल जाता है। इसीलिए वो दीनता और पलायनता दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के लोग हमारे पक्ष में हैं और चुनाव आयोग को लेकर ये लोग खेल। किस चीज के पक्ष में? लोकसभा में 4 सीट आया, उपचुनाव में 4-0 से आउट हुए। बोलने के लिए कुछ बोल दें, फिर बुरी तरह हार होगी। 225
25 से 30 फिर से नीतीश। इस तरह से हेलमेट खत्म भी हो गया। आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या गजब डर का भय है? वातावरण देखिए, जिस तरह से लोग गुंडागर्दी पे उतारू हैं, आरजेडी के लोग जिस तरह से गुंडागर्दी पे उतारू हैं, कुसंस्कारी हैं, ये लोग कुछ भी किसी भी तरह का हरकत कर सकते हैं, इसलिए लोग प्रोटेक्शन के लिए अपना काम कर रहा है। विधानसभा के अंदर ना हमारा गार्ड होता है, ना प्रोटेस्ट फोर्स होता है। जो मार्शल होते हैं उनका एक सीमा होता है, ये लोग मार्शल के कंधे पर चढ़ जाते हैं, मार्शल को पटक देते हैं, टेबल उलट देते हैं। तो भाई लोग किसको डर नहीं होता? मानव है, डर है। लेकिन इसके गुंडागर्दी को राज्य के लोग देख रहे हैं, किस तरह से लोग अफवाह फैला रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। पूरा राज्य की जनता देख रही है। इनको पता है आने वाले चुनाव में हमारा सफाया होना है, इसलिए सफाया के डर से तरह तरह का अफवाह फैलाता है। कभी कहता चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हिम्मत है तो बहिष्कार करके देखो ना, तब पता चलेगा। तुमको रिजल्ट पता है क्या होना है, इसलिए तुम पहले से अफवाह फैलाने में लगे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चुनाव में ये गड़बड़ी, वो गड़बड़ी। कभी ईवीएम को गाली देते हैं, जब जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया हो जाता है उस स्टेट में, हारते हैं तो ईवीएम चोर हो जाता है, ईवीएम गलत हो जाता है, सेंट्रल की सरकार गलत हो जाती है। सारा अफवाह, सारा झूठ जनता देख रही है, सफाया कर दे। 2020 में जीते हुए विपक्ष के विधायक के लिए भी आखिरी दिन है आज सत्र में। वही तो मैंने कहा कि कम से कम विधानसभा के मिट्टी को चूम करके जाना चाहिए, कि कम से कम बुलाए विधानसभा। इनको पता है कि आना तो है नहीं, जितना गुंडागर्दी करना है कर लो, निकल लो। गुंडागर्दी का अंतिम दिन है ये, गुंडागर्दी का अंतिम दिन। क्या जनता के मुद्दों से इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, गुंडागर्दी का अंतिम दिन है। अधिकार है और 95-96% डाटा तो अपलोड हो गया, और इनके राजनीतिक दल के इनके जिला अध्यक्षों को लिस्ट सौंप दी गई 4-4.5% जो बचे हुए हैं। तो बतावे उसमें से क्या गड़बड़ी है, इनको बताना नहीं। इनका BLA 2 है हर बूथ पर, बतावे कहाँ गड़बड़ी है। इनको बताना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल सदन में आके गुंडागर्दी करना। आम जन, हम सरकार तो ये चाहती थी, अंतिम सत्र था तो सरकार ये चाहते थे कि ये कुछ ऐसा सुझाव देंगे सरकार को, लेकिन इन लोगों को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। इन लोग की चलती की बेड़िया है, और ये लोग समझ चुके हैं कि आम जनता जो है फिर से NDA की सरकार लाने वाली है, इसलिए ये गुंडागर्दी कर। कहाँ हिम्मत है, कहाँ